नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स सेंटर कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां CBSE पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय CCTV कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स सेंटर कॉलेज की बिल्डिंग, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के बैलपुरवा थाना अंतर्गत पाह कंजारी गांव के रहने वाले 45 वर्षीय संतोष की सर्प के डसने से हालत बिगड़ी। रात में सो रहे थे और छत के मतलब अच्छा टाइप का घर था, ठाट से गिर गए। गिरने के बाद उन्हीं के शरीर में गिर गए, चबा लिया, अपने हाथ से मिल दिए, ऐसा हुआ। ये घटना उस समय घटी जब वह घर में सोए हुए थे। आनन फानन परिजनों ने उसकी झाड़ फूक करवाई। लाभ न मिलने पर परिजन उसे जिला चिकित्सालय लाए। नहीं, रात में वो नहीं बताए हैं और फिर लेके गए दिखाने के लिए। 2 जगह झरवाए थे। दर्द फिर उनका तो कोई नहीं था उससे, फिर दर्द था शरीर में। फिर जब दर्द शरीर में था तो उसको बनाया, मतलब सुई लगवाया गया। अब इधर ज़्यादा बढ़ गया, गंभीर हो गए, फिर लेके भागे। कब लाए आप जिला चिकित्सालय? 10 मिनट हो गए। जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। किरवा चबा लिया था तो उसी से गंभीर हो गए। दवा भी करवाए, झाड़ फूंक भी हुआ है, ऐसे हुआ था। और वह जिंदगी और मौत के बीच जंग कर रहा है। वहीं पीड़ित के एक बेटी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी।
अशोक पब्लिक स्कूल खो गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा पब्लिक स्कूल है जहां के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के कस्बे के ईदगाह के पास मोहल्ले के रहने वाले 45 वर्षीय सत्यनारायण की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मेरा भाई परसों से गोल था, घर में कह के गया था कि ईटा मंडी जा रहा हूँ, अगर आ गया तो वहाँ एक सुनील नाम का लड़का है, सुनील पटेल, उसके साथ वो रेती बालू का काम करता था। तो रात में नहीं आया। फिर कल हमें मालूम पड़ा कि उसका एक्सीडेंट हुआ। एक लड़के ने फोन करके बताया। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर। उसका एक वीडियो मिला हमें, उसकी फोटो मिली, तब हम सरकारी हॉस्पिटल में उसकी शनाख्त किए कि वो हमारा भाई है। हमें आशंका है कि उसको मारा गया है। हम आपको बता के दें कि सत्यनारायण पूर्व विधायक वीर सिंह के यहाँ ड्राइवरी की नौकरी करते थे। 2 वर्षों से नौकरी छोड़कर सुशील सिंह और बाबा के यहाँ ईटा बालू गिट्टी उतरवाने का काम किया करता था। पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल का आज से 2-2.5 साल पहले गाड़ी चला रहा था। उसकी गाड़ी छोड़ के ईटा गाड़ी आते हैं इलाहाबाद से, इधर उधर से बालू की उनकी जो है सप्लाई करवाते थे लोग। सब जो भी पैसा मिलता था आधा लेते थे। उनके परिजनों का कथन मृतक 2 दिन पूर्व घर से ये कहकर निकला था कि हम काम करने जा रहे हैं, यदि रात्रि में ना लौटे तो वह परेशान ना होएं। घटना ये घटी है 9 तारीख की। बता गए थे घर में कि हम रात के निकलना है, परेशान ना होना, इसलिए वह रात्रि में नहीं लौटा और घर वाले परेशान भी नहीं हुए। उसी दिन इसको घायलावस्था में कुछ लोग जिला चिकित्सालय में छोड़ गए थे और उसकी मौत हो गई। अज्ञात होने के कारण 2 दिन से इसकी लाश अज्ञात के रूप में पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई थी। दूसरी दिन हमें पता चला, फोटो आई सुशील पटेल के मोबाइल से कि आपको बहनोई खत्म हो गया। अस्पताल में पता किया कि कोई मिट्टी नहीं आई। यहाँ पे फेंक के चले गए अस्पताल में, यहाँ पोस्टमार्टम होता, 4 दिन रेफर करके चले गए। उनके परिजनों को सूचना उनके मोबाइल में आए वीडियो के माध्यम से मिली, जिसको उसी के साथियों ने उनके परिजनों के मोबाइल में भेजा था। वहीं परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि इसकी हत्या की गई है, न कि वह दुर्घटना में मरा है। ये सुनील ने भेजा था और सुनील कह रहा है कि मेरे को किसी और अननोन नंबर से आया। एक लड़का अस्पताल में था, उसी टाइम उसने वीडियो बनाया और अस्पताल वाले कह रहे हैं कि हमारे अस्पताल का ये वीडियो नहीं है। तो इस वीडियो की भी जांच नहीं हुई है अभी तक। जैसा भी हो, ये जांच का विषय है और पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मृतक की दुर्घटना में मौत हुई है या उसकी हत्या हुई है। वहीं परिजनों ने जब रिपोर्ट लिखवाने थाने गए तो पुलिस ने इनको पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट लिखवाने की बात कही। जैसे रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी है, कह रही है जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो रिपोर्ट होगी। मेरा ये कहना है कि अगर एक्सीडेंट का भी केस है तो पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए। पुलिस ने ना कोई कागज दिया है, ना कोई जानकारी नहीं दिया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उनका कोई मारपीट का केस है या मारपीट के और कुछ करा गया है, इसकी जाँच होनी चाहिए। सभी हो, अब देखना ये होगा कि जाँच के बाद मृतक की मौत कैसे हुई है निकल कर आता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल
अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल, खुटा गांव के पास, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बहलपुरवा थाना अंतर्गत खांचापुरवा के रहने वाले 45 वर्षीय कैरा प्रसाद ने पत्नी से घरेलू विवाद के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। मैंने अपने गांव चली गई तो इन्हें दारू आलू पी के अपनी मौत दे दिया। कैसे? परिजनों का कथन, विवाद के बाद पत्नी और बच्चे मृतक को छोड़कर अग्रोहंडा मायके चले गए थे, जिससे परेशान होकर मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परसों के दिन लड़ाई किया है इन्होंने। किससे? माँ और पिताजी ने। और ऐसे ही कल फिर भी लड़ाई हुई तो कल हमारी माँ मायके चली गई, हम गए तो भैया। और इसके बाद रात में कल ही फांसी लगा ली। कहाँ पर मिली ये? गांव के बगल में पेड़ है, पेड़ में लगाया। ये आत्महत्या घर के ही पास पेड़ में फांसी लगाकर की। सूचना पर पत्नी और बच्चे घर पहुंचे। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन ये जंगल में मिला। किसमें? पहाड़ के नीचे। क्या किसमें लटका हुआ था? उसमें लटका हुआ से पेड़। फांसी लगा ली थी क्या? क्या? हाँ। मतलब खेत के सामने। हाँ। सवाल ये उठता है कि मृतक के जवान बच्चे हैं, जिसके बावजूद मृतक अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता रहता था और पत्नी के मायके जाने पर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या करते समय किसी ने नहीं देखा कि मृतक ने आत्महत्या की है। मेरे को मार रहा था, गाली भी दे रहा था, इसलिए मैं अपने चली गई। तो आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी मिला मतलब दूसरे कोई ने कॉल किया, इसलिए मैंने फिर आए। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पति पत्नी के बीच विवाद में दोनों में से किसी एक को इस तरह का कदम उठाना चाहिए? ये अपने आप में सवालिया निशान है। फांसी लगा ली है। अब क्या पता कैसे लगा लिया, मैं तो भाई की ना। तो मायके क्यों चली गई थी आप? मेरे को मार रहा था, गाली भी दे रहा था, इसलिए मैं अपने चली गई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरिया गांव में नमामि गंगे में पाइप बिछाने वाले मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर हुई मौत। वहाँ छत पे सो रहा था, सभी लोग बोले छत पे सो रहा है, छत से पता नहीं पेशाब करने उतरा क्या है, तो पैर फिसल गया, नीचे चला गया खेत पे। पीछे खेत भी जोता था, वहीं पे नीचे पड़ा। जब हम आए देखे तो वहीं पे पड़ा था। स्थानीय लोगों को आशंका है कि ठेकेदार और मुकेश में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिस पर ठेकेदार ने छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। हम आपको बता दें कि मुकेश फतेहपुर में खागा थाना अंतर्गत छोटी अड़ोली का रहने वाला है। ये नमामि गंगे में पाइप बिछाने में मजदूरी का कार्य किया करता था। ये यही उसमें पाइपलाइन में जो पानी वाला पाइप पड़ता है ना, उसी में काम करता था। शाम को काम किया, खा पी के अपना ऊपर चले गए। कई लोग पड़े थे वहाँ पे। वहीं ये घटना गांव के मानसिंह डिग्री कॉलेज की दूसरी मंजिल में घटी। स्कूल है, इंटर कॉलेज है सर, उसी में सो रहा था ऊपर। एक मंजिल में था कि? नहीं, 2 मंजिल 3 मंजिला में है। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों का कथन, उनको इस घटना की सूचना उसी के साथियों द्वारा मिली। सर घटना क्या, वही हम तो थे नहीं यहाँ पे इसके पास। और जब वे पहुंचे तो मृतक छत के नीचे मृत अवस्था में पड़ा मिला। वहीं जब नमामि गंगे की पाइप बिछाने वाले ठेकेदार से इस संदर्भ में वार्ता की गई तो उन्होंने ये कबूला है कि 12 बजे तक
ये लोग शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। घटना कुछ नहीं हुआ था, ड्यूटी से लोग गए थे, रात को पैसा वैसा मिला और अपना नशा पत्ती किए, दारू बहुत पी लिए थे और 12 बजे रात तक हम लोग इनको देखे कि कहीं भाई शांति से रहें, बाकी सब सो गए। अभी रात को कैसे गिर गए यही किसी को पता नहीं, बहुत ओवरलोड थे दारू पी के। अब ये झगड़ा आपस में था या ठेकेदार के बीच हो रहा था, ये जांच का विषय है और पुलिस को इस मामले में सघन तहकीकात करनी चाहिए। ये जो खत्म हुआ है कितने वर्षों से आपके यहाँ काम करता था? 2.5 महीने। कौन सी ये बताएंगे? क्योंकि ठेकेदार और उसके साथी पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे और वे मृतक के परिजनों की पोस्टमार्टम करवाने में भी मदद कर रहे थे। मामला कुछ भी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि ठेकेदार मजदूरों से काम तो करवाता रहा लेकिन उनको रहने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं करा और मृतक को खुली छत पर सुलवाया था, जिस कारण से ये घटना घटी। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।